कितनी भी गहरी फटी हुई पुरानी से पुरानी एड़ियां हो, सारी की सारी सिर्फ 2 रात में भर जाएंगी। साथ ही साथ पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द खींचकर शरीर से बाहर निकाल देगा यह पावरफुल नुस्खा। क्योंकि फटी एड़ियों का दुख वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा होता है। कहीं आने जाने में शर्म लगती है। मान लो एड़ियों पर किसी की नजर पड़ जाए तो कितना खराब लगेगा। आदमियों का तो फिर भी ठीक है, जेंट्स का तो फिर भी ठीक है, जूता पहन लेते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को हो जाती है। सैंडल या चप्पल भी नहीं पहन सकती ऐसी फटी एड़ियों पे। लेकिन जब आप मेरे द्वारा बनाए गए इस नुस्खे को एक रात आप लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले किसी ने ये नुस्खा क्यों नहीं बताया। क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, लेकिन आज सब कुछ बताऊंगा। किसी की फटी एड़ियां नहीं रहेंगी, एड़ियां ऐसी भर जाएंगी कि एक निशान तक नहीं बचेगा। मेरी खुद की एड़ियां 7 महीने से फटी हुई थी और गहरी होती जा रही थी, ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने घर पे इस पावरफुल नुस्खे को लगाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रात लगाने में भी ऐसा फर्क दिख जाएगा। इसलिए आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आपने लगा लिया तो आपकी फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। और लास्ट में मैं कुछ और चीजों को बताऊंगा जिससे आपकी फटी एड़ियों की समस्या कभी नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा, कुछ छुपा नहीं रहेगा आपसे, सब कुछ सामने रहेगा, सारी चीजें लाइव बताऊंगा। तो अगर आपको भी अपने पैरों को खुद देखकर शर्म आने लगी है, किसी के सामने आपको पैर छुपाने की कोशिश करनी पड़ती है, और अगर आप परेशान हो चुके हैं फटी एड़ियों को लेकर, लेकिन आपकी फटी एड़ियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैर किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। एड़ियां इतनी खूबसूरत दिखेंगी कि आप हमेशा चप्पल पहनना चाहोगे, और आपकी एड़ियां खुद कहेंगी क्या नया जीवन दे दिया आपने मुझे। क्योंकि एड़ियां फटने से एड़ियां दर्द होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे पूरा शरीर थकने लगता है और बहुत ही दर्द किसी किसी को होने लगता है, जिनकी एड़ियां बहुत ज्यादा अंदर तक फट जाती हैं, चलना मुश्किल तक हो जाता है और कई बार तो नींद भी आने लगती है। फटी एड़ियां सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये लोगों को परेशान भी करती है किसी के सामने खड़े होने से, कि किसी की नजर न पड़ जाए एड़ियों पर। तो दोस्तों, आज का ये नुस्खा अगर मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से फॉलो कर लिया, उस तरीके से लगा लिया, जितने देर लगाने का कहूंगा अगर आपने लगा लिया, तो विश्वास मानिए आपकी फटी एड़ियां ऐसी हो जाएंगी जैसे बचपन में आपका पैर हुआ करता था। बिल्कुल स्मूथ, एक लाइन तक नहीं दिखेगी आपकी एड़ियों पर, लेकिन तरीके से जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है प्याज। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्पेशल प्याज नहीं है, ये प्याज वही है जो आप खाने में उपयोग करते हैं अपने, लेकिन स्पेशल प्याज इसे हमने बनाया है क्योंकि जो प्याज हमने लिया है वो छोटे साइज का प्याज लिया है, और आपको भी छोटे साइज वाले प्याज को लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। अगर आपको फटी एड़ियों को भरना है, आप फटी एड़ियों से परेशान हैं, फटी एड़ियां आपकी ठीक नहीं हो रही हैं, तो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। पैरों में अगर थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो वो दर्द भी खींच लेगा ये नुस्खा, अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो। दोस्तों, प्याज छोटे साइज वाला जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, उसमें पोषक तत्व तो ज़्यादा होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बड़े साइज का प्याज मिले तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कहीं कहीं पर छोटे साइज वाले प्याज नहीं मिलते हैं। तो कोई भी प्याज मिले आप यूज कर लीजिए, लेकिन छोटे साइज वाला अगर प्याज मिलता है तो आप वही लीजिएगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो मैंने इस पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। प्याज में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपकी त्वचा की, हमारी स्किन की मरम्मत करते हैं, हमारे स्किन को रिपेयर करते हैं। तो जो हमारी फटी एड़ियां होती हैं वो जितनी फट जाती हैं कि उसमें दर्द भी होने लगता है लोगों को, तो ये नुस्खा आपके फटी एड़ियों का दर्द को भी रोकेगा और उस स्किन को, फटी हुई एड़ियों की स्किन को उसे रिपेयर करने में भी मदद करेगा, अच्छे से मरम्मत करेगा, जिससे आपकी एड़ियां ऐसी खूबसूरत दिखेंगी जैसे पहले कभी हुआ करते थे। क्योंकि बहुत से लोगों की एड़ियां जब फट जाती हैं तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये नुस्खा लगाने के बाद आप कहोगे कि पहले कभी किसी ने ये नुस्खा बताया कि नहीं। प्याज में होता है सल्फर। सल्फर नई त्वचा कोशिकाओं, न्यू सेल्स को बनाने में काफ़ी मदद करती हैं, काफ़ी तेज होती हैं, और अगर फटी एड़ियां हों तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे एड़ियों में बड़े बड़े गैप दिखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। लेकिन जब आप प्याज का यूज करेंगे तो नए सेल्स यानी जो डेड स्किन है आपके एड़ियों की, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं, तो उसे आपको अच्छे से वो रिमूव कर देगा और नया स्किन, बहुत ही फ्रेश स्किन आपकी एड़ियों में आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी एड़ियाँ खूबसूरत दिखने लगेंगी। दोस्तों, प्याज में एलिसिन नामक एक सक्रिय यौगिक होता है जिसमें शक्तिशाली माइक्रोबियल गुण होते हैं। दोस्तों,
आपको 2 छोटे प्याज को वही ले लेना है और इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। मैं यहाँ पे कद्दूकस करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास मिक्सर हो तो आप मिक्सर में डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना कर के आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। लेकिन आप अगर कद्दूकस का यूज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी बन जाएगा ये नुस्खा, इसलिए हम कद्दूकस का उपयोग कर रहे हैं। फटी एड़ियों का कारण पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, जलन होती है, सूजन की समस्या भी बन जाती है। तो प्याज में क्वेरसेटिन नामक एक बहुत ही बेहद खास प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपके स्किन के सूजन को, लालिमा को कम करता है, पैर दर्द को कम करता है, और जो इसके एंजाइम होते हैं वो फटी हुई एड़ियों को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। एड़ियों की त्वचा हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में काफ़ी मोटी होती है। वहाँ तैलीय ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, जिसके कारण वह हिस्सा बहुत जल्दी शुष्क, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और जो इसमें प्याज हम यूज कर रहे हैं, प्याज इस शुष्कता को, इस ड्राइनेस को कम करता है, जिससे आपकी फटी हुई एड़ियों को आराम मिलता है और फटी हुई एड़ियाँ ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपको एक चाय छन्नी ले लेनी है, कटोरी पर लगा के जितना भी पेस्ट हमने बनाकर रेडी किया था, पूरे पेस्ट को आपको चम्मच से अच्छे से दबा लेना है। चाय छन्नी अगर आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप सूती कपड़ा या फिर कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए जिससे इसके रस को बाहर निकाला जा सके, पतला कपड़ा हो, उसमें डालकर अच्छे से दबाकर पूरे रस को आप निकाल लीजिए कटोरी में। दोस्तों, भले ही प्याज देखने में सूखा लगे, लेकिन इसके पानी में, इसके जो रस है इसका, जिसका पानी हम निकाल रहे हैं, इसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसका भंडार होता है। क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। लोगों को पता नहीं होता है कि प्याज का अगर उपयोग इस तरह से कर लिया जाए तो आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल फटी हुई एड़ियों की। फटी हुई एड़ियाँ अगर ठीक करना चाहते हैं, उससे परेशान हैं, तो ये नुस्खा केवल आपके लिए है। तरीके से बनाइएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसे भी आप ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल रखा है। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप एलोवेरा के पौधे से जेल को निकाल कर भी इस नुस्खे को बनाने में उपयोग कर सकते हैं, वरना मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेकर भी आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। एलोवेरा हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका रस पिया जाता है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो। इसका उपयोग आप बालों पर किया जाता है, जिससे बाल अच्छे होते हैं, बालों की ग्रोथ होती है। और इसका उपयोग स्किन पर भी किया जाता है, जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है, स्किन से सारी समस्याएं दूर होती हैं। सर्दियों का मौसम हो या फिर कोई मौसम, एलोवेरा का उपयोग आपको अपने हेल्थ के लिए जरूर करना चाहिए। लेकिन जब आप फटी एड़ियों पर एलोवेरा का यूज करेंगे तो इसके जो नमी प्रदान करने वाले, जो डीप हाइड्रेशन देने वाले जो गुण होते हैं, प्राकृतिक मॉइस्चराइजेशन का काम करते हैं। एलोवेरा को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका उपयोग करते हैं उन्हें पता होगा। अगर आपकी गहरी फटी हुई एड़ियाँ हैं, उनमें सूजन आ गया है, चलने फिरने में तेज दर्द हो रहा है, तो एलोवेरा में पाया जाने वाला सैलिसिलिक एसिड आपके एड़ी को, आपके फटी हुई एड़ियों को ठीक करने में, जलन को कम करने में, खुजली कम करने में, सूजन को शांत करने में बहुत ही राहत देती है, जिससे आपकी फटी हुई एड़ियाँ ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। केवल 1 चम्मच आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना है। अगर आप पौधे से एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं तो 2 चम्मच ले लीजिएगा और उसका अच्छे से पेस्ट बनाकर जो हमने प्याज का रस ले रखा था पहले, उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, अगर आपके हाथों पैरों में कहीं भी स्किन इस तरह से हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो वहाँ पर भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। अब नारियल तेल के बारे में कहना क्या, नारियल तेल आज से नहीं, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ख़ासकर नारियल तेल की सबसे खासियत यही होती है कि वो हमारी स्किन के लिए, हमारे शरीर के स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेहद लाभकारी चीज़ है। अगर आपके स्किन पे खुजली हो रही है, शरीर पे कहीं पे भी स्किन पे खुजली हो रही है, तो आप नारियल के तेल को ज्यों लगाएंगे तुरंत ही आपको आराम मिल जाएगा, खुजली बंद हो जाती है। अब इसके गुण के बारे में, जितने लोग इसका यूज बालों पर करते हैं, स्किन पर करते हैं, साथ ही साथ जब आप फटी हुई एड़ियों पर इसका यूज करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो आपकी फटी हुई एड़ियाँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। फटी हुई एड़ियों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप यूज करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ उसे ध्यान समझिएगा, वैसे ही फॉलो करिएगा, वैसे ही नुस्खे को बनाइएगा। फटी हुई एड़ियों का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है कि पैरों में जो त्वचा की नमी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, त्वचा की नमी बिल्कुल चली जाती है, जिससे स्किन ड्राई हो जाते हैं, स्किन फटने लगते हैं। और जब ज़्यादा फटने लगते हैं तो दर्द होने शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन बहुत गहरा तक फट जाता है।
उसके बाद आपको 1 चम्मच इसको ले लेना है नारियल तेल को, और जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाना बेहद ज़रूरी है, जितने अच्छे से आप मिलाएंगे उतने अच्छे से आपके एड़ियों के लिए ये काम करेगा। तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसे लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है, क्योंकि ये नुस्खा इतना कारगर है कि जितने भी लोगों ने अपने एड़ियों पर लगाया उनकी एड़ियाँ इतनी खूबसूरत अब दिख रही हैं कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। और देखेंगे कैसे, जब आप इसका यूज करेंगे तब आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तुरंत ही पहले दिन से ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा जब आप रात को सोने से पहले इस नुस्खे को अपनी एड़ियों पर लगाएंगे। नेक्स्ट आपको ले लेना है, सबसे लास्ट में आपको ले लेना है बादाम का तेल। जी हाँ दोस्तों, बादाम का तेल आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप फटी एड़ियों पर बादाम के तेल का यूज करेंगे तो इसमें मौजूद विटामिन ई आपके स्किन को एक नया जीवन देने का काम करता है, क्योंकि विटामिन ई में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन की कोशिकाओं को, जो कि त्वचा की कोशिकाओं को नया सेल्स, न्यू स्किन निकालने में, बनाने में मदद करते हैं। तो आपकी फटी हुई एड़ियाँ पर जो डेड स्किन है, जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, दरारें पड़ गई हैं, बहुत ही गहरी दरारें पड़ गई हैं, सारी की सारी हट जाएंगी बादाम के तेल से। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाकर लगाते हैं तो केवल आपको 1 चम्मच बादाम के तेल की ज़रूरत पड़ती है इस नुस्खे को बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। और 1 चम्मच आप जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, मेहनत आपको केवल इतनी करनी है, इसे चम्मच से अच्छे से मिलाना पड़ेगा। आप चम्मच से अच्छे से मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो सामान्य सी बात है। तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जानते हैं इसे एड़ियों पर लगाया कैसे। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको प्रतिदिन सोने से पहले एड़ियों पर लगाना है। एड़ियों की दरारों में अच्छे से भर देना है, पूरे एड़ियों पर, दोनों पैरों के एड़ियों पर लगा लेना है, और आगे अंगुलियों तक की पूरे तली पर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रूखा स्किन है आपका पैरों का, तो उस पर लगाकर अच्छे से आप मोजे पहन लीजिए। हल्का मोजा पहन लीजिएगा। गर्मी का मौसम है तो आप मोजा नहीं पहनेंगे तभी चल जाएगा। अगर सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं तो आप मोजे पहन लीजिएगा। उसके बाद आप रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। मॉर्निंग में आपकी एड़ियाँ बिल्कुल खूबसूरत दिखेंगी। आप प्रतिदिन इसे करिएगा जब तक कि आपकी एड़ियाँ ठीक नहीं हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। और एड़ियाँ ना फटें और जल्दी ठीक हों, इसके लिए आप बिल्कुल रबड़ वाले चप्पल पहनिए। घर पे मोटे सोल वाला पहन लीजिएगा ताकि स्पंजी हो। वो ऐसा ना हो बिल्कुल हार्ड पहन लीजिए तो वो एड़ियाँ और फटेंगी। स्पंजी हो अच्छे से। मैं एक इमेज भी लगा दूंगा, इस तरह के आप चप्पल पहन सकते हैं, इससे एड़ियाँ नहीं फटेंगी।